प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। मेरे प्यारे भक्तगणों और दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसी अद्भुत और दिव्य कथा लेकर आए हैं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन की हर मुश्किल का समाधान है। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसी मुसीबतें आती हैं जब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं। आज की यह कथा विजया एकादशी के महत्व की है। यह कथा सुनने मात्र से ही आपके जीवन के बड़े से बड़े शत्रु और बाधाएं वैसे ही मिट जाएंगी जैसे सूर्य निकलने से अंधेरा मिट जाता है। तो चलिए अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाकर इस कल्याणकारी कथा का रसपान शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर का नाम था स्वर्णवती। वहाँ के राजा का नाम था ध्यानचंद्र। राजा ध्यानचंद्र जैसा नाम वैसा ही उनका काम था। वह बड़े ही धर्म कर्म वाले, शांत स्वभाव के और अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करने वाले राजा थे। उनके राज्य में कभी किसी ने दुख का नाम नहीं सुना था। खेतों में फसलें लहलहाती थीं, गायें भरपूर दूध देती थी और हर घर में भगवान की पूजा होती थी। राजा ध्यानचंद्र की पत्नी का नाम था सुलेखा। रानी सुलेखा साक्षात ममता की मूरत थी। वह न केवल सुंदर थी बल्कि उनका मन भी गंगा जल की तरह पवित्र था। राजा और रानी दोनों मिलकर बड़े प्रेम से और न्याय के साथ राज्य चलाते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राजा ध्यानचंद्र को अपनी सेना और अपनी बाहुबल पर भी भरोसा था, लेकिन उससे ज़्यादा भरोसा उन्हें अपने इष्ट देव भगवान विष्णु पर था। लेकिन मेरे प्यारे दर्शकों, कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख तो जीवन के दो पहिए हैं। अचानक उस हंसते खेलते राज्य पर मुसीबतों के काले बादल छा गए। राजा ध्यानचंद्र के राज्य की खुशहाली देखकर पड़ोसी देश के दुष्ट राजाओं के मन में जलन पैदा हो गई। उन्हें लगा कि यह राजा इतना सुखी कैसे है, हम इसे बर्बाद कर देंगे। देखते ही देखते एक बहुत ही क्रूर और शक्तिशाली शत्रु जिसका नाम था कालकेतु, उसने अपनी विशाल राक्षसी सेना के साथ राजा ध्यानचंद्र के नगर को चारों तरफ से घेर लिया। वह शत्रु बहुत ही मायावी था। उसके पास सेना भी बहुत बड़ी थी। राजा ध्यानचंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने अपने सेनापतियों को आदेश दिया। युद्ध के नगाड़े बज उठे। कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला, लेकिन विडंबना देखिए, जो राजा कभी हारा नहीं था आज उसे हार सामने दिखाई देने लगी। शत्रु की सेना चींटियों की तरह बढ़ती जा रही थी और राजा ध्यानचंद्र की सेना धीरे धीरे कम होती जा रही थी। नगर के बाहर दुश्मन डेरा जमाए बैठे थे। राजा का राशन पानी बंद होने की कगार पर आ गया था। प्रजा में हाहाकार मच गया। बच्चे भूख से रोने लगे। माताएं डर के मारे अपने घर के दरवाजे बंद करके बैठ गईं। उस रात महल में बहुत उदासी छा गई थी। राजा ध्यानचंद्र अपने कक्ष में बहुत ही परेशान हालत में टहल रहे थे। उनकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। उन्हें अपनी चिंता नहीं थी। उन्हें चिंता थी तो बस अपनी निर्दोष प्रजा की। वो जो सोच रहे थे, हे प्रभु, क्या मेरे पुण्य कम पड़ गए हैं? मैंने तो
हमेशा धर्म का पालन किया है, फिर मेरी प्रजा को यह दंड क्यों मिल रहा है? तभी वहाँ रानी सुलेखा आई। उन्होंने देखा कि राजा का चेहरा मुरझाया हुआ है। रानी ने बड़े ही धीरज के साथ राजा के कंधे पर हाथ रखा और बोली, हे स्वामी, आप इतने निराश क्यों हैं? आप तो परम तेजस्वी हैं। विपत्तियां तो आती रहती हैं, लेकिन धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। राजा ने भारी आवाज में कहा, सुलेखा, मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि शत्रु हमारी सीमा के भीतर घुसने वाला है। मेरे वीर सैनिक मारे जा रहे हैं। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अस्त्र शस्त्र सब बेअसर हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब भगवान ने भी हमारी तरफ से मुंह मोड़ लिया है। रानी सुलेखा ने बहुत ही समझदारी की बात कही। उन्होंने कहा, स्वामी, जब मनुष्य के बाहुबल और बुद्धि काम करना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए कि अब समय दैवीय शक्तियों की शरण में जाने का है। जब दवा काम न करे तो दुआ काम आती है। मुझे लगता है कि इस संकट का हल युद्ध के मैदान में नहीं है, बल्कि तप और व्रत में मिलेगा। हमारे शस्त्र अब थक चुके हैं। हमें अब शास्त्र की शरण लेनी चाहिए। राजा ध्यानचंद्र ने रानी की बात सुनी और उन्हें लगा जैसे अंधेरे में एक दीपक जल गया हो। उन्होंने पूछा, तो तुम ही बताओ सुलेखा, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने सुना है कि पास के ही घने जंगल में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा रहते हैं, जिनका नाम है बकदालभ्य ऋषि। वे त्रिकालदर्शी हैं, यानी वो भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। हमें तुरंत उनके पास जाना चाहिए। वे जरूर इस संकट से निकलने का कोई न कोई उपाय बता देंगे। राजा को रानी की सलाह बहुत सही लगी। उसी वक्त आधी रात को ही राजा ध्यानचंद्र ने अपना राजसी मुकुट उतार दिया, साधारण कपड़े पहने और रानी सुलेखा को साथ लेकर महल के गुप्त द्वार से जंगल की ओर निकल पड़े। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। वो राजा और रानी जो मखमली बिस्तरों पर सोते थे, आज वे अपने राज्य को बचाने के लिए कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पर नंगे पांव चल पड़े हैं। जंगल बहुत घना और डरावना था। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन राजा और रानी के मन में केवल एक ही धुन थी, अपनी राज्य और प्रजा की रक्षा करना। चलते चलते सुबह हो गई। सूर्य की पहली किरण के साथ वे उस पवित्र आश्रम के पास पहुँचे जहाँ ऋषि बकदालभ्य रहते थे। आश्रम का वातावरण बड़ा ही शांत था। वहाँ शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे थे। वेदों की ध्वनियाँ गूंज रही थीं। राजा ध्यानचंद्र और रानी सुलेखा ने दूर से ही ऋषि के तेज को देखा। ऋषि एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। राजा और रानी ने दौड़कर ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और वहीं जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऋषि बकदालभ्य ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से सब कुछ जान लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रेम से पूछा, हे राजन, तुम तो स्वर्णवती नगरी के राजा ध्यानचंद्र हो। तुम्हारा मुख इतना उदास क्यों है और तुम इस वन में इस तरह साधारण वेश में क्यों आए हो? तुम्हारी प्रजा तो सुखी है ना? ऋषि के ये शब्द सुनकर राजा का धैर्य टूट गया। वे फूट फूट कर रोने लगे।
उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुवर, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छुपाना। मेरे राज्य पर घोर संकट आया है। दुष्ट शत्रुओं ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। मेरी सेना नष्ट हो रही है। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। हार मान चुका हूँ। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकूं और अपनी प्रजा को बचा सकूं, चाहे वो उपाय कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसे करूंगा। माताओं और बहनों, राजा की यह दीन दशा देखकर ऋषि का हृदय पसीज गया। ऋषि बकदालभ ने राजा के सिर पर हाथ रखा और बोले, हे राजन, घबराओ मत। भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। यह तो बस तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के बारे में बताऊंगा जो स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि इसके प्रभाव से तीनों लोकों में विजय प्राप्त की जा सकती है। राजा और रानी ने एक साथ पूछा, गुरुवर, वह कौन सा व्रत है? हमें जल्दी बताइए। ऋषि बोले, राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे विजया एकादशी कहते हैं। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, विजय दिलाना। अगर तुम विधि विधान से इस व्रत को करोगे तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं पाएगी। तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, इस व्रत की विधि क्या है? इसे कैसे करना चाहिए? कृपया करके मुझे विस्तार से समझाइए। तभी ऋषि ने मुस्कुराते हुए उस चमत्कारी व्रत की कथा और विधि बताना शुरू किया जो राजा के जीवन को बदलने वाली थी। ध्यानचंद्र और रानी सुलेखा ऋषि बकदालभ के चरणों में बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और मन में एक ही आशा थी कि ऋषि उन्हें कोई रास्ता दिखाएंगे। ऋषि ने राजा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, राजन, तुम व्यर्थ की चिंता मत करो। जिस तरह भगवान विष्णु की कृपा हो, जिस पर भगवान विष्णु की कृपा हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम जिस संकट में फंसे हो उससे मुक्ति पाने का एक अचूक उपाय है, वह है विजया एकादशी का व्रत। राजा ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, यह व्रत इतना प्रभावशाली क्यों है और इसकी क्या महिमा है? तब ऋषि बकदालभ ने एक बहुत ही पुरानी और पावन कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, हे राजन, ध्यान से सुनो। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था और दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। ऋषि ने अपनी आंखें मूंद ली और कथा सुनाने लगे। उस समय भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सुग्रीव की वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे आ पहुंचे थे। सामने विशाल और गहरा समुद्र ठहाके मार रहा था। समुद्र इतना गहरा था कि उसमें रहने वाले मगरमच्छ और बड़े बड़े जीव दिखाई दे रहे थे। उस समुद्र को पार करके लंका जाना और रावण जैसे बलशाली राक्षस को हराना असंभव सा लग रहा था। भगवान राम तो स्वयं परमेश्वर हैं, लेकिन उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया था, इसलिए वे भी एक साधारण मनुष्य की तरह लीला कर रहे थे और चिंता में डूबे हुए थे। भगवान राम समुद्र के किनारे रेत पर बैठे थे। उनकी आंखों में माता सीता के वियोग का दुख था। वे सोच रहे थे,
इस विशाल समुद्र को मेरी वानर सेना कैसे पार करेगी? रावण के पास तो बहुत बड़ी और मायावी सेना है। लंका सोने की बनी है और चारों तरफ से सुरक्षित है। हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? ऋषि ने आगे बताया। तब भगवान राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से पूछा, हे लक्ष्मण, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम इस समुद्र को पार कर सकें और रावण पर विजय प्राप्त कर सकें। मुझे कोई पुण्य कर्म या व्रत बताओ जिससे हमारे सारे विघ्न दूर हो जाएं। लक्ष्मण जी, जो स्वयं शेषनाग के अवतार थे, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि पास ही के द्वीप पर बगदालभ मुनि का आश्रम है। वे बहुत ज्ञानी हैं। हमें उनसे ही उपाय पूछना चाहिए। भगवान राम तुरंत उस ऋषि के आश्रम में गए। वहां जाकर भगवान ने ऋषि को प्रणाम किया। मेरे प्यारे दर्शकों, जरा सोचिए, वो प्रभु जो पूरी दुनिया के स्वामी हैं, वो एक ऋषि को प्रणाम कर रहे हैं। यह उनकी विनम्रता थी। ऋषि ने भगवान राम को पहचान लिया। वे गदगद हो गए कि स्वयं परमात्मा उनकी कुटिया में आए हैं। ऋषि ने पूछा, हे रघुकुल नंदन, आप यहाँ वन में कैसे, और आपके मुख पर यह चिंता क्यों? तब भगवान राम ने कहा, हे मुनिवर, मेरी सेना समुद्र के इस पार खड़ी है। मुझे लंका जाकर रावण का वध करना है और धर्म की स्थापना करनी है, लेकिन यह समुद्र बाधा बना हुआ है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे युद्ध में निश्चित विजय मिले। तब ऋषि ने भगवान राम से कहा, हे राम, आप तो स्वयं सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन लोक कल्याण के लिए और आम मनुष्यों को रास्ता दिखाने के लिए मैं आपको एक अद्भुत व्रत बताता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम विजया एकादशी है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ इस एकादशी का व्रत करता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। समुद्र तो क्या, उसके लिए आकाश भी रास्ता दे देता है। आप अपनी सेना के साथ इस व्रत को विधि विधान से कीजिए, निश्चित ही आपकी विजय होगी। ऋषि बगदालभ ने राजा ध्यानचंद्र की ओर देखा और कहा, राजन, जब स्वयं भगवान राम ने रावण जैसे त्रिलोक विजेता को हराने के लिए इस व्रत का सहारा लिया था, तो सोचो इसकी महिमा कितनी अपरंपार होगी। भगवान राम ने अपनी पूरी वानर सेना के साथ समुद्र किनारे विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया था और उसी व्रत के प्रभाव से समुद्र ने उन्हें रास्ता दिया। नल और नील द्वारा सेतु पुल बनाया गया और अंत में भगवान राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की। राजा ध्यानचंद्र यह कथा सुनकर रोमांचित हो उठे। उनके शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। उन्हें लगा जैसे उन्हें साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल गया हो। राजा ने हाथ जोड़कर ऋषि से पूछा, गुरुदेव, आपने मेरे मन का सारा अंधेरा दूर कर दिया। अब कृपा करके मुझे इस व्रत की विधि बताइए। मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। मैं इस व्रत को कैसे करूं? ऋषि बगदालभ ने बड़े ही विस्तार से विधि समझाई। मेरे प्यारे दर्शकों, आप भी इस विधि को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह विधि आपके जीवन के कष्टों को भी दूर कर सकती है। ऋषि बोले, राजन, दशमी के दिन एकादशी से एक दिन पहले तुम्हें शुद्ध और
सात्विक भोजन करना होगा। मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना। ब्रह्मचर्य का पालन करना। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना। उसके बाद अपने पूजा स्थान पर एक वेदी बनाना। उस वेदी पर 7 प्रकार के अनाज रखना। अनाज के ऊपर एक सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करना। कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते सजाना और उस पर भगवान विष्णु की एक सुंदर प्रतिमा स्थापित करना। फिर पूरे दिन भगवान के नाम का संकीर्तन करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना। याद रखना राजन, यह व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। यह व्रत है अपने मन को भगवान में लगाने का। रात को सोना नहीं है। पूरी रात भगवान के सामने घी का दीपक जलाकर रखना और जागरण करना। भगवान की कथाएं सुनना और सुनाना। और फिर द्वादशी के दिन, एकादशी के अगले दिन सुबह उठकर स्नान करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान दक्षिणा देना और फिर उस कलश का विसर्जन करके व्रत खोलना। ऋषि ने राजा की आंखों में देखते हुए कहा, हे राजन, अगर तुम और तुम्हारी पत्नी सच्चे मन से इस विधि से विजया एकादशी का व्रत करोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारा शत्रु चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा। यह विजया एकादशी तुम्हें हर क्षेत्र में विजय दिलाएगी। राजा ध्यानचंद्र और रानी सुलेखा ने ऋषि के चरणों में सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया। अब उनके चेहरे पर उदासी नहीं थी, बल्कि एक तेज और विश्वास था। वे समझ गए थे कि अब उन्हें तलवार से ज्यादा तप की जरूरत है। राजा और रानी ने ऋषि को प्रणाम किया और वापस अपने गुप्त शिविर की ओर चल पड़े। महल तो शत्रुओं से घिरा था, लेकिन राजा के पास जंगल में एक सुरक्षित स्थान था जहां उनकी बची कुची सेना छिपी थी। अगले ही दिन से राजा ने तैयारी करना शुरू कर दी। फाल्गुन का महीना चल रहा था और संयोग से 2 दिन बाद ही विजया एकादशी आने वाली थी। राजा ने अपने सभी सैनिकों को, सेनापतियों और मंत्रियों को बुलाया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे वीर सैनिकों, अब तक हमने अपने बाहुबल से युद्ध लड़ा है, लेकिन अब हम धर्म के बल पर युद्ध लड़ेंगे। आने वाली एकादशी को हम सब मिलकर विजया एकादशी का व्रत रखेंगे। क्या आप सब मेरा साथ देंगे? पूरी सेना ने एक स्वर में जयकारा लगाया। जय श्री हरि, हम आपके साथ हैं महाराज। वह दृश्य देखने लायक था। जहां कल तक निराशा थी, वहां आज भक्ति की लहर दौड़ गई थी। हर कोई एकादशी का इंतजार करने लगा। लेकिन उधर शत्रु राजा कालकेतु को जब यह खबर मिली कि राजा ध्यानचंद्र युद्ध की तैयारी छोड़कर पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं, तो वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपने मंत्रियों से कहा, देखो इस मूर्ख राजा को, जब सिर पर मौत खड़ी है तो यह व्रत रख रहा है। क्या भूखे रहने से युद्ध जीते जाते हैं? अब तो स्वर्णवती नगरी पर मेरा ही कब्जा होगा। हम एकादशी के अगले ही दिन उन पर हमला करेंगे, जब वे भूख से कमजोर हो चुके होंगे। कालकेतु अहंकार से चूर था। उसे नहीं पता था कि भक्ति की शक्ति तलवार की धार से कहीं ज्यादा तेज होती है। उसे नहीं पता था कि जहां धर्म होता है वहीं विजय होती है।
आखिरकार वह पावन दिन आ ही गया। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी सूर्य उदय हुआ और पूरी प्रकृति जैसे भगवान का गुणगान कर रही थी। राजा रानी और उनकी पूरी सेना ने नदी में स्नान किया। उन्होंने जंगल में ही एक विशाल वेदी बनाई, कलश की स्थापना की, भगवान विष्णु की मूर्ति को फूलों से सजाया और धूप और दीप की सुगंध से पूरा जंगल महक उठा। राजा ध्यानचंद्र ने संकल्प लिया, हे श्री हरि, मैं यह व्रत अपने राज्य के सुख और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए कर रहा हूँ। मेरी लाज अब आपके हाथों में है। दिन भर भजन कीर्तन चलता रहा, किसी ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि किसी को भी कमजोरी महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ऊर्जा दे रही हो। रात हुई, जंगल में सन्नाटा था, लेकिन राजा के शिविर में हरि बोल गूंज रही थी। अखंड दीप जल रहे थे। राजा और रानी पूरी रात जागे। उन्होंने भगवान विष्णु के अवतारों की कथाएं सुनी। शत्रु की सेना कुछ ही दूरी पर थी, लेकिन राजा के मन में अब कोई भय नहीं था। उधर शत्रु खेमे में अजीब घटनाएं घटने लगी। कालकेतु के हाथी घोड़े अचानक बेचैन होने लगे। बिना किसी आंधी के उनके तंबू उखड़ने लगे। लेकिन अहंकार में अंधे कालकेतु ने इन अपशगुनों पर ध्यान नहीं दिया। सुबह हुई, द्वादशी का दिन आया। राजा ने विधि विधान से पूजा संपन्न की, ब्राह्मणों को दान दिया और फिर प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोला। व्रत खोलते ही राजा के शरीर में एक अद्भुत तेज का संचार हुआ। ऐसे लगा जैसे उनके अंदर 10 हाथियों का बल आ गया हो। उनकी सेना जो कल तक थकी हुई और हताश थी, आज उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। तभी एक गुप्तचर दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, शत्रु सेना ने आक्रमण की तैयारी कर ली है, वे हमारी ओर बढ़ रहे हैं। राजा ध्यानचंद्र ने अपनी तलवार उठाई। इस बार उनके हाथ कांप नहीं रहे थे। उन्होंने अपनी सेना की ओर देखा और गरज कर बोले, वीरों, आज हमारे साथ स्वयं नारायण हैं। चलो शत्रुओं को दिखा दो कि धर्म की शक्ति क्या होती है। युद्ध के नगाड़े बज उठे और अब जो होने वाला था वह इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला था। एक तरफ छोटी सी सेना और दूसरी तरफ विशाल राक्षसी सेना। लेकिन परिणाम क्या होगा? क्या व्रत का प्रभाव सच में दिखेगा? रणभूमि में नगाड़े बज उठे। ढम ढम की आवाज से धरती कांपने लगी। एक तरफ कालकेतु की लाखों की सेना थी, जिसमें बड़े बड़े हाथी, काले घोड़े और क्रूर राक्षस जैसे सैनिक थे। लेकिन उनकी तलवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थी और उनकी आंखों में खून सवार था। दूसरी तरफ राजा ध्यानचंद्र की मुट्ठी भर सेना थी। उनके पास ना तो बड़े हथियार थे, ना ही कवच, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो कालकेतु के पास नहीं था, और वह था आत्मबल और श्री हरि का आशीर्वाद। राजा की सेना के मुख पर एक शांत मुस्कान थी। वे हर हर महादेव और जय श्री हरि के नारे लगा रहे थे। जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, कालकेतु ने जोर से अट्टहास किया। उसने चिल्लाकर कहा, ओ मूर्ख ध्यानचंद्र, तू अपनी मुट्ठी भर चींटियों को लेकर मुझसे लड़ने आया है। अभी भी वक्त है, मेरे पैरों पर गिर जा और अपनी हार मान ले।
मैं तुझे जीवित छोड़ दूंगा। राजा ध्यानचंद्र ने बड़ी ही शांति से उत्तर दिया। कालकेतु परिणाम की चिंता कायर करते हैं, वीर तो बस धर्म का पालन करते हैं। आज युद्ध मेरे और तेरे बीच नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच है, और याद रखना, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। यह सुनते ही कालकेतु को क्रोध आ गया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया, आक्रमण, इन सबको गाजर मूली की तरह काट दो। दुश्मन की सेना आंधी की तरह आगे बढ़ी, तीरों की बारिश होने लगी। लेकिन तभी वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह वही चमत्कार था जिसका वचन ऋषि बकदालभ ने दिया था। जैसे ही शत्रु सेना के तीर राजा ध्यानचंद्र की सेना की ओर आए, हवा का रुख अचानक बदल गया। तेज आंधी चलने लगी। जो तीर राजा की सेना को लगने वाले थे, वे हवा के झोंके से वापस मुड़ गए और शत्रु सेना पर ही गिरने लगे। कालकेतु के सैनिक हैरान रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि हवा अचानक उनके खिलाफ कैसे हो गई। यह तो बस शुरुआत थी। विजया एकादशी के व्रत का प्रभाव अब अपना रंग दिखा रहा था। जब कालकेतु ने अपने खूंखार हाथियों को राजा की सेना को कुचलने के लिए आगे भेजा, तो वे हाथी राजा की सेना के पास आते ही अचानक रुक गए। उन हाथियों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। महावतों ने बहुत कोशिश की, उन्हें अंकुश चुभाए, लेकिन हाथी ऐसे खड़े हो गए जैसे वे पत्थर की मूर्तियां हों। और फिर वे हाथी अचानक पीछे मुड़े और अपनी ही सेना को रौंदने लगे। शत्रु सेना में भगदड़ मच गई। सैनिक अचानक चिल्लाने लगे, भागो भागो, यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, इन पर कोई जादू है। कालकेतु गुस्से से पागल हो गया। उसने देखा कि उसकी विशाल सेना, जो किसी से नहीं हारती थी, आज बिना लड़े ही बिखर रही है। उसके सैनिक आपस में ही टकरा रहे हैं। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उन्हें राजा ध्यानचंद्र की छोटी सी सेना भी पहाड़ जैसी दिखाई दे रही थी। मेरे प्यारे दर्शकों, इसे कहते हैं भगवत कृपा। जब हम सच्चे मन से भगवान की शरण में जाते हैं, तो भगवान हमारी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं। राजा ध्यानचंद्र ने देखा कि शत्रु सेना का मनोबल टूट चुका है। उन्होंने अपनी तलवार हवा में लहराई और अपनी सेना से कहा, वीरों, यही समय है, शत्रुओं को खदेड़ दो, दिखा दो कि सात्विक भोजन और हरि नाम के कीर्तन में कितनी शक्ति होती है। राजा की सेना, जिसमें कल तक चलने की भी ताकत नहीं थी, आज शेरों की तरह झपट पड़ी। एक एक सैनिक 10-10 दुश्मन पर भारी पड़ रहा था। राजा ध्यानचंद्र की तलवार बिजली की जैसी चमक देखकर शत्रु थर थर कांपने लगे। देखते ही देखते युद्ध का पासा पलट गया। दोपहर होते होते कालकेतु की आधी सेना मैदान छोड़कर भाग चुकी थी। मैदान में केवल कालकेतु और उनके कुछ वफादार सेनापति बचे थे। अंत में राजा ध्यानचंद्र और कालकेतु आमने सामने आए। कालकेतु अभी भी अहंकार में था। उसने अपनी भारी गदा उठाई और राजा पर हमला कर दिया, लेकिन राजा ध्यानचंद्र ने बड़ी ही फुर्ती से वार बचाया। राजा ने कालकेतु से कहा, कालकेतु, मैं अब भी तुझे एक मौका देता हूँ, अपनी हार मान ले और धर्म के रास्ते पर आ जा। भगवान विष्णु बहुत दयालु हैं, वे तुझे क्षमा कर देंगे, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। कालकेतु ने राजा की बात नहीं मानी। एक और घातक हमला किया।
इस बार राजा ध्यानचंद्र ने अपनी तलवार से एक ऐसा वार किया कि कालकेतु की गदा के 2 टुकड़े हो गए। कालकेतु निहत्था होकर जमीन पर गिर पड़ा। कालकेतु की आंखों में भय था। उसने देखा कि राजा ध्यानचंद्र के पीछे एक दिव्य आभा दिखाई दे रही है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा ने उसे बंदी बना लिया। शत्रु सेना पूरी तरह घुटने टेक दिए। पूरे रण क्षेत्र में राजा ध्यानचंद्र की जय, विजया एकादशी मैया की जय के नारे गूंजने लगे। आसमान से देवताओं ने भी फूलों की वर्षा की। प्रकृति भी खुश हो गई। जो सूरज कल तक आग बरसा रहा था, अब उसकी किरणें शीतल हो गई थीं। ठंडी हवाएं चलने लगी। राजा ध्यानचंद्र ने सबसे पहले अपनी तलवार नीचे रखी और वहीं रणभूमि में मिट्टी को माथे से लगाया। उन्होंने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, यह जीत मेरी नहीं, यह जीत आपके आशीर्वाद की है। यह विजया एकादशी के व्रत का ही फल है कि आज असंभव भी संभव हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद राजा ध्यानचंद्र और रानी सुलेखा अपनी सेना के साथ वापस अपनी नगरी स्वर्णवती लौटे। जब नगर वासियों को पता चला कि उनके राजा जीत गए हैं और दुष्ट कालकेतु हार गया है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा नगर दीपों से सजाया गया। हर घर में रंगोली बनाई गई। माताएं आरती की थाली लेकर राजा के स्वागत के लिए खड़े थे। राजा का स्वागत ऐसे हुआ जैसे त्रेता युग में भगवान राम का अयोध्या लौटने पर हुआ था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। राजा ने महल में पहुंचकर सबसे पहले ऋषि बकदालभ को बुलवाया। राजा और रानी ने ऋषि के चरण धोए और उन्हें उच्च आसन पर बिठाया। राजा ने कहा, हे गुरुवर, आपके बताए मार्ग पर चलकर आज हमें हमारा खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। यह व्रत सच में कल्प वृक्ष के समान है। यह सब आपकी कृपा है। ऋषि बकदालभ ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह मेरी कृपा नहीं, यह विजया एकादशी की महिमा है। तुमने श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत किया, इसलिए तुम्हें यह फल मिला। याद रखना राजन, जीवन में जब भी कोई मुसीबत आए, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भगवान का दामन कभी मत छोड़ना। उसके बाद राजा ध्यानचंद्र ने घोषणा कर दी कि उनके राज्य में हर साल फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा और सभी प्रजाजन इस व्रत का पालन करेंगे। राजा ध्यानचंद्र ने कई वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य किया। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी कोई महामारी नहीं आई और प्रजा हमेशा खुश रही और अंत में अपना नश्वर शरीर त्याग कर राजा और रानी बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। तो मेरे प्यारे भक्तगणों, माताओं और बहनों, यह थी विजया एकादशी की परम पावन और अद्भुत कथा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में मुसीबतें तो सभी पर आती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे दुश्मन हमसे बहुत ताकतवर हैं। वो दुश्मन बाहर के भी हो सकते हैं और हमारे अंदर के भी, जैसे काम, क्रोध, लोभ और अहंकार। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब बुद्धि काम करना बंद कर दे, तब हमें आध्यात्मिक शक्ति की शरण लेनी चाहिए। विजया एकादशी का व्रत हमें सिखाता है कि अगर हमारा मन साफ है, हमारा उद्देश्य सही है और हमारी भक्ति सच्ची है, तो दुनिया की कोई भी
ताकत हमें हरा नहीं सकती। यह व्रत केवल राजाओं के लिए नहीं है, यह हम सब के लिए है। अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के मुकदमे में फंसे हैं और जीतना चाहते हैं, अगर आप किसी परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, अगर आपके घर में कलेश है और आप शांति की विजय चाहते हैं, या फिर आप अपने मन के विकारों पर जीत हासिल करना चाहते हैं, तो आने वाली विजया एकादशी पर आप भी सच्चे मन से व्रत रखिएगा। अगर पूरा व्रत ना कर सकें तो कम से कम उस दिन चावल और अन्न का त्याग करें, फलाहार करें, किसी की निंदा ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विश्वास मानिए, आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी और आपको भी हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह दिव्य कथा? मुझे पूरा विश्वास है कि इस कथा को सुनकर आपके मन को बहुत शांति मिली होगी। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी अच्छी कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन के हर युद्ध में विजयी बने। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक और नई अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधे राधे।